आज हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। लगभग 1600 वर्ष पुराने नालंदा विश्वविद्यालय पर 1193 में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस पर आक्रमण कर इसको नष्ट कर दिया था। 800 वर्ष बाद इसका पुनर्निर्माण 1 सितंबर 2014 को किया गया, जब देश में नरेंद्र मोदी की सरकार थी। वहीं आज इसका नए परिसर का उद्घाटन किया गया। इसमें 2 नए एकेडमिक ब्लॉक बनाए गए, 40 कक्षाएं हैं और 300 सीटों का एक ऑडिटोरियम है। वहीं इसमें 550 छात्रों के लिए हॉस्टल तैयार किया गया है, जिसके बाद से ही नालंदा विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में। नमस्कार, मैं हूं मोहिनी कुशवाहा और आप देख रहे हैं डायनेमिक एलिमेंट। नालंदा विश्वविद्यालय देश का ऐसा पहला विश्वविद्यालय था जिसमें कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, चीन, पर्शिया और टर्की से छात्र भारत पढ़ने आते थे। वहीं ये ऐसा विश्वविद्यालय था जहां 1500 साल पहले 10,000 छात्र दुनिया भर से एक साथ पढ़ाई करते थे और उस समय इस जैसा विश्वविद्यालय देश में कहीं भी मौजूद नहीं था और ना ही उस समय विश्वविद्यालय में प्रवेश आसानी से मिलता था, बल्कि इस विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए इच्छुक छात्रों को विश्वविद्यालय के महापंडितों के समक्ष कठिन साक्षात्कार और परीक्षा देनी होती थी। इस विश्वविद्यालय में उस समय चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद, गणित और तर्कशास्त्र की पढ़ाई और बौद्धिक सिद्धांत का अध्ययन कराया जाता था। उस समय दुनिया भर में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा और ज्ञान का केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय को लोग भारत के लिए समृद्ध इतिहास और विरासत को दुनिया के लिए उपहार मानते थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी, उस वक्त पुस्तकें छापने तक की मशीन तक मौजूद नहीं थी। उसके बावजूद भी नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में 90 लाख हाथों से लिखी पुस्तकें मौजूद थीं। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में विशाल पुस्तकों का संग्रहालय मौजूद था। लेकिन 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास और समृद्धि के बारे में जब पता चला तो उसको ऐसा लगा जैसे इस्लाम धर्म के लिए ये नालंदा विश्वविद्यालय आगे चलकर चुनौती बन सकता है। जिसके बाद बख्तियार खिलजी की सेना ने नालंदा विश्वविद्यालय के बौद्ध भिक्षुकों पर हमला कर दिया। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने के लिए उसमें आग लगा दी। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में 90 लाख पुस्तकें थी, जिसकी वजह से नालंदा विश्वविद्यालय 3 महीने तक आग की लपटों में धधकता रहा। इस तरह पहला और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय समाप्त हो गया। वहीं 90 लाख पुस्तकों के कारण जो भारत में ज्ञान का भंडार मौजूद था वो समाप्त हो गया, जिसके बाद भारत ज्ञान के मामले में बहुत पीछे चला गया। वहीं उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने कहा था, आग की लपटों में पुस्तकें बेशक जल गई हों, लेकिन ज्ञान नहीं मिट सकता। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। वर्ष 2010 में आए अधिनियम के तहत ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, चीन, कंबोडिया, म्यांमार, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों के सहयोग से विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का काम शुरू हुआ और आज इस विश्वविद्यालय में 17 देशों के कुल 400 छात्र यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और इसके परिसर में एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई जा रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।